हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। तो आज के इस लेक्चर में हम अपने फर्स्ट ईयर सेकंड सेम का जो सिलेबस होने वाला है, बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस होने वाला है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको भी पता होगा और आप सभी ने अपने फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट सेमेस्टर रहा होगा उसके एग्जाम्स बहुत ही अच्छे तरीके से दे लिए होंगे और सभी लोग फ्री हो गए होंगे। ठीक है, आज सारे ही सब्जेक्ट से माइनर वगैरह सारे एग्जाम्स हो गए होंगे और बहुत ही अच्छे हुए होंगे। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़े होंगे तो देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहां से पढ़े हुए जो क्वेश्चंस थे, कराए हुए जो क्वेश्चंस थे, वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे, है ना। तो आज के यहाँ पे हम जो सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस होने वाला है, जैसे आप देख पा रहे हो, बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एंड सेकेंड सेमेस्टर सिलेबस को देखते हैं। देखो इसमें क्या है, आपका 103 है और आपकी क्या है यहाँ पे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट एंड केमिस्ट्री ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो आप देखे होंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स को स्टडी किए होगे, है ना। तो एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स के बाद से इस सेमेस्टर आपका वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे एल्कीन्स एंड एल्काइंस है। यूनिट 1 आपकी एल्कीन्स है एंड यूनिट सेकंड आपकी क्या है, आपके पास एल्काइंस। एल्कीन्स एंड एल्काइंस ये दोनों आपके पास यूनिट है। ठीक है, अब देखो इन दोनों यूनिट्स में आपको क्या पढ़ना है। जैसे एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स पढ़े थे तो वहां पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और स्टार्टिंग में नोमेनक्लेचर पढ़ के बस दैट्स इट, है ना। सिमिलरली यहाँ भी आपको सबसे पहले मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, आपके पास मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, फिर इनके जो भी एलिमेंट्री ट्रीटमेंट, यानी कि ये क्या बात कर रहा है, मैकेनिज्म की बात कर रहा है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी बात कर रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की आपको मैकेनिज्म स्टडी करनी है, हैलोजेंस की एडिशन की स्टडी करनी है, हैलोजन एसिड की, वाटर के, सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है, ये सारी रिएक्शन, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं भाई एल्केन्स की, इनको आपको स्टडी करनी है। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, इपॉक्सीडेशन रिएक्शन, ओजोनोलिसिस एंड हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, इन चारों रिएक्शन के मैकेनिज्म के साथ ये चारों रिएक्शन आपको देखना। बहुत इजी चैप्टर है, छोटे चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से हम कर रहे होंगे। फिर आपके पास केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस है। एल्काइंस में भी हम मेथड ऑफ फॉर्मेशन देखेंगे और इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन जो भी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इन द सेंस जो ये केमिकल रिएक्शंस दे रहे होते हैं उनको स्टडी करेंगे हम। ठीक है, चलो इसमें आपका क्या है, कौन कौन से रिएक्शंस हैं। हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, हेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन एंड हाइड्रेशन रिएक्शन, ये तीन चार रिएक्शंस हैं जिसको भी आपको कैसे स्टडी करना है। तो विथ मैकेनिज्म, विद देयर मैकेनिज्म के साथ इन चारों रिएक्शन, चार पांच रिएक्शंस को स्टडी करना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर, हर जगह आपको देखने को मिलता है ये आपको, स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपका क्या है, जैसे आप आइसोमेरिज्म पढ़ते हो, एक तो स्ट्रक्चरल पढ़ लेते हो और एक स्टीरियो आइसोमर्स, है ना। स्टीरियो आइसोमर्स में भी फर्दर कैटेगरी बनती है। जो बेसिक है वो आपकी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये दोनों पढ़ते हो ना। तो इन्हीं को स्टीरियो आइसोमर्स में हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। हम सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमर्स यहाँ पे गिवन है। ऑप्टिकल आइसोमर्स, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमर्स, सबसे पहले तो हम आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। आइसोमेरिज्म में कौन से दो टाइप्स, एक स्ट्रक्चरल हो गया और एक आपका जो स्टीरियो हो गया। स्ट्रक्चरल में 5 टाइप्स जो होते हैं उनको डिस्कस करेंगे एंड देन आपके स्टीरियो पे आएंगे और स्टीरियो में इन दोनों को हम इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहला है आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें ऑप्टिकल है तो ऑप्टिकल में सबसे पहली चीज हम कायरल सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे, कायरलिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उन सारे कंपाउंड्स में हमें डिस्कस करना है जिसके पास एक कायरल सेंटर है यानी एक सिमेट्रिक सेंटर है। फिर नेक्स्ट उसमें उसमें डिस्कस करना है यहाँ पे दो सिमेट्रिक, जैसे लैक्टिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड में एक कायरल सेंटर, तो ये एक सेंटर और दो एसिमेट्रिक, दो कार्बन सेंटर्स जिसमें कायरल होते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो में आपके टार्टरिक एसिड आ जाएगा, इन्हीं को हम सैंपल में लेते हुए लैक्टिक एसिड यहाँ पे और यहाँ पे टार्टरिक एसिड को लेते हुए हम स्टडी करेंगे। ओके, थर्ड देखो यहाँ पे मेथड ऑफ डेसिमाइजेशन एंड रेजोल्यूशन, ये स्टडी करना है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसके बाद से ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हम किसको किसको स्टडी करेंगे, जो हमारे पास मैलिक एसिड है और फ्यूमरिक एसिड है, इन दोनों ही एसिड्स को डिस्कस करेंगे, मैलिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड।
और फिर मेथड ऑफ देयर कॉन्फ़िगरेशंस, मेथड ऑफ देयर कॉन्फ़िगरेशन। फिर हमें सॉहर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पहले भी, तो सॉहर्स एंड न्यूमैन के प्रोजेक्शन को प्रोजेक्शन फॉर्मूला को डिस्कस करना है। फिर आर एस कॉन्फ़िगरेशन, आर एस नोमेनक्लेचर, डी एल नोमेनक्लेचर, ई जेड नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये तीनों ही करने हमें आना चाहिए, ये तीनों ही हमारे सिलेबस में है। लास्ट में हमें क्या पढ़ना है, कन्फर्मेशन पढ़ना है, किसका, इथेन का और एन ब्यूटेन का। इथेन का और ब्यूटेन का दोनों ही सिमिलर बेसिस पे है, इथेन को हम डिटेल में देख रहे होंगे, एन ब्यूटेन को इसके बेसिस पे ले लेते हैं, ठीक है। तो इथेन और एन ब्यूटेन का हमें यहाँ पे क्या देखना है, कन्फर्मेशन को देख रहे होंगे, ठीक है। आई होप इतनी बातें क्लियर हैं। ये तीनों ही यूनिट आपके सिलेबस में जो है वो आपकी ऑर्गेनिक का पोर्शन है, ठीक है। ऑर्गेनिक में इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आपको लिक्विड स्टेट दिख रही होगी, तो यूनिट फोर्थ एंड यूनिट फिफ्थ, यूनिट फोर्थ एंड यूनिट सिक्स की मैं बात करूं तो ये दोनों बनती है आपकी फिजिकल की ब्रांच है ना, फिजिकल की ये दोनों ब्रांच है। फिजिकल में आपको क्या पढ़ना है, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। सबसे पहले लिक्विड स्टेट है यूनिट 4। लिक्विड स्टेट में उनके फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे। फिर स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है, आपका सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया, तीनों में ही आपका स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, स्टडी करना है आपको, ठीक है। सारी चीजें हो गई। फिर लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में स्टडी करना। लिक्विड क्रिस्टल्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉलिड और लिक्विड के प्रॉपर्टी के बीच में एक प्रॉपर्टी लाई करती है, एक सब्सटेंस लाई करता है, दैट इज नोन एज लिक्विड क्रिस्टल। उसी लिक्विड क्रिस्टल के बारे में स्टडी करना। आप वॉचेस देखे होंगे, डिजिटल वॉचेस देखे होंगे, आप कैलकुलेटर्स देखे होंगे, उसमें उसमें जो डिस्प्ले होता है नंबर सेगमेंट्स के फॉर्म में डिस्प्ले होता है, उसको हम 7 सेगमेंट सेल कहते हैं। ये 7 सेगमेंट सेल, थर्मोग्राफी, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ लिक्विड, तो वहाँ पे निमेटिक, सिमेटिक और कोलेस्ट्रॉल फेज लिक्विड के, हम इन तीनों को ही डिस्कस कर रहे होंगे लिक्विड स्टेट, ठीक है। इतना सा आपका सिलेबस लिक्विड स्टेट के बारे में। फिर हम अगर सॉलिड स्टेट को देख लें तो सॉलिड स्टेट में हमें, सॉलिड स्टेट आपके क्लास 12th में पहले हुआ करता था, लेकिन अब आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है क्लास 12th के सिलेबस से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, सॉलिड स्टेट में स्पेस लैटिस क्या होती है, यूनिट सेल, ये तो हम क्लास 12th में हम पहले देख लेते थे कि स्पेस लैटिस क्या होती है, यूनिट बहुत ही बेसिक है, स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। फिर उसके बाद से लॉज है ना, यहाँ पे लॉज है क्रिस्टलोग्राफी का, जो कि सॉलिड्स को गवर्न करता है। तो यहाँ पे आपके पास क्रिस्टलोग्राफी के 3 लॉज हैं। सबसे पहला आपका लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, ठीक है। दूसरा है आपके पास लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडिसेस, और तीसरा है सिमेट्री एलिमेंट्स। हमारे सॉलिड्स में कितने सिमेट्री एलिमेंट्स लाई करते हैं, ठीक है। पीओएस जो देखते हैं, सेंटर ऑफ वर्जन देखते हैं, ठीक है। सारा कुछ वहाँ पे देख रहे होंगे। फिर हम एक्सरे डिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे, क्रिस्टल के एक्सरे डिफ्रैक्शन को। और जब हम एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं तो उसमें क्या आता है, आपका ब्रैग इक्वेशन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। क्योंकि ब्रैग इक्वेशन जो दिया गया है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेसिस पे दिया गया है, 2d साइन थीटा, जो 2 लैम्डा साइन थीटा आता है, इज इक्वल टू, तो वहाँ पे वो ब्रैग इक्वेशन और डेरिवेशन आपके पूरे सिलेबस में है, पूरा जो डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में लाई कर रहा है। और फिर एट द लास्ट यहाँ पे जो NaCl एंड KCl होता है, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे होता है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़े से डिफरेंस के साथ, तो उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन आता है, तो इनको हम स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। इतना हमारा था इन और फिजिकल वाला पोर्शन, जिसमें हम लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, पढ़ेंगे कहाँ से, सिलेबस तो ये है, लेकिन फर्दर पढ़ेंगे कहाँ से। लेट मी टेल यू कि यहाँ पे ये हमारा बैच है, अब देख पा रहे होगे, ये बैच आपका बीएससी सेकेंड सेमेस्टर, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए बैच है। और आपका कौन सा बैच है, सारथी बैच, ठीक है। जैसा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में सारथी बैच से पढ़े भी होंगे, तो सिमिलर वही आपका बीएससी सेकेंड सेम के लिए सारथी बैच है। इस बैच में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो मैं बता दूं कि जो भी आपके थ्योरी क्वेश्चंस होंगे, अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चंस, एमसीक्यू बेसिस पे एग्जाम दे रहे हो, एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम दे रहे हो, तो आपको वो एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। और साथ में आपकी जो क्लासेस होंगी वो लाइव, मोस्ट ऑफ द क्लासेस लाइव फॉर्म में, और कभी कभी होता है कुछ नेटवर्क इशू या फिर कुछ रीजन से क्लासेस लाइव नहीं चल पाती, तो हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों ही फॉर्मेट में आपको क्लासेस दी जाएंगी, ठीक है। आपको क्लास नोट्स, पीडीएफ, सारी कुछ जो शॉर्ट नोट्स हैं, ये सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको जो मेंटरशिप है वो भी 24/7 अवेलेबल होता है। यू कैन रीच आउट देयर थ्रू द नंबर।
नंबर्स, ठीक है, जो भी नंबर्स हैं आप ऑफिशियल नंबर है उसमें कॉल करके रीच आउट कर सकते हो। ओके, तो आई होप इतनी चीज़ें क्लियर है। ये बैच आपको मिलेगा कहाँ से, तो आप प्ले स्टोर से जाके टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना। उस टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे, कोर्स सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे आपको ये बैच बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए साथ ही बैच आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस बैच में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, ठीक है, ये जो पांचों सब्जेक्ट्स हैं ये सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे एक ही बैच के अंदर, आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, और कितने में, तो बैच की प्राइस रहने वाली है 699 ओनली, 699 ओनली। और इस 699 में ही ये पांचों सब्जेक्ट्स मिलेंगे। ये वन टाइम पेमेंट है, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये बैच आपका वैलिड रहने वाला है। और मैं ये कह सकती हूँ टिल एग्जाम्स आपके ये बैच वैलिड रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप अपनी सेमेस्टर्स की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर अच्छा नहीं गया तो सेकंड सेमेस्टर में इतना स्कोर करो कि वो चीज़ जो कम हुआ है वो बैलेंस आउट हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने फाइनल रिजल्ट्स को। ओके, वापस आते हैं अपने सिलेबस पे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट 5th यूनिट देखो, 5th यूनिट था हमारा स्टडीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। और 7th यूनिट यहाँ पे आप देख पा रहे होगे हमारे पास है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये तो एस ब्लॉक है और 7th यूनिट हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये 5th और ये 7th यूनिट दोनों आपका इनऑर्गेनिक का पोर्शन है। ठीक है, तो कुछ 3 यूनिट आपके ऑर्गेनिक के हैं, 2 यूनिट आपके इनऑर्गेनिक के हैं और साथ में 2 यूनिट आपके फिजिकल केमिस्ट्री की। ठीक है, तो इस एस ब्लॉक में आपको क्या पता है कि हमारे पास एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 एल्कली मेटल, ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल। सबसे पहले दोनों के ही जनरल, मतलब पहले तो एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, फिर दोनों का सेपरेटली एस ब्लॉक का ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। फिर जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, है ना, उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में कैसे वो चेंज होती हैं, क्या ट्रेंड फॉलो करती हैं, कहाँ पे एक्सेप्शन लाई करता है, ये सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे और उसके बाद से ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसमें कुछ वैसा खास है नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक भी सिमिलर बेसिस पे ही है, बहुत पी ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो जाता है। इस ब्लॉक तो इजी था, छोटा सा है, 2 ग्रुप्स हैं तो इजीली हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ग्रुप्स होने की वजह से पूरा 13 to 17 थोड़ा सा चैप्टर बड़ा चला जाता है। क्या है आपके पास, आपको मतलब यहाँ पे ग्रुप 13 से 17 के एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना है। और आपको पता है 13 से 17 यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आता है। तो पहला ही दिया कंपैरेटिव स्टडीज, जो कि डायगोनल रिलेशनशिप इंक्लूड करके सारी कंपैरेटिव स्टडी, सारी प्रॉपर्टीज को आपको स्टडी करना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या बनाते हैं आपके कुछ ग्रुप्स देखोगे हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, कुछ आपके ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे, कुछ ऑक्सी एसिड्स का, कुछ हेलाइड्स का। ठीक है, तो जो जिसका फॉर्मेशन करेंगे ना उनको स्टडी करना है। देखो यहाँ पे बोरॉन, राइबोरेन एंड देयर हायर बोरेन्स, बोराजीन, बोरोहाइड्राइड्स, फ्लोरीन्स, कार्बाइड्स, फ्लोरोकार्बन्स, सिलिकेट्स। ठीक है, टेट्रा सल्फर, टेट्रा नाइट्राइड, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस, इंटर हेलोजेंस एंड पॉलीहेलाइड्स। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट कंपाउंड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे कंपाउंड्स को सेपरेटली आपको उस बेसिस पे, उस तरीके से आपको स्टडी करनी है पी ब्लॉक के अंदर। फिर नेक्स्ट आपकी नोबल गैसेस, ग्रुप 18 जो है नोबल गैसेस, इनको स्टडी करनी है, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज नोबल गैसेस की देखेंगे। और एक जिनॉन है जो बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है, बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है। तो जो भी स्ट्रक्चर, जो भी कंपाउंड, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, तो इसके जो जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे उन सबके स्ट्रक्चर के साथ साथ इनको हम इनकी बॉन्डिंग को स्टडी करेंगे जीनॉन के। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या था, आपका सेकेंड सेम का सिलेबस। ठीक है, सेकेंड सेम का सिलेबस था। अब मैं बात कर दूं बुक्स की, तो बुक्स मैंने आपको फर्स्ट सेम में रेफर किया था, वही बुक्स आप टिल द मतलब 6th सेम तक यूज करोगे, जस्ट बिकॉज उन बुक्स में अगर आपने स्टैंडर्ड बुक्स ली हैं तो यूनिवर्सिटी वाली बुक्स में पर सेमेस्टर आपको वो रीपर्चेज करना होता है। फर्स्ट सेम के लिए अलग आता है, सेकेंड सेम के लिए अलग, थर्ड सेम के लिए अलग। तो यूनिवर्सिटी वाइज अगर आपने लिए तो आपको परचेज करना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स बताई थी, जैसे आपको पूरी शर्मा कालियान, पूरी शर्मा पठानिया, साथ में क्लेडन हुई, ये कॉटन, ये सारी बुक्स अगर आपने ली हैं तो आपको रीपर्चेज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। उन बुक्स में ये सारा कंटेंट गिवन होता है, टिल योर पूरी बीएससी का कंटेंट गिवन होता है, इवन मास्टर्स का कंटेंट। ओके, तो आपको उस केस में खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस।
अब जल्दी से बैच परचेज कर लो और बैच में सारी चीज़ों कर रहे होंगे, और जिन लोगों को नहीं पता है किस तरीके से पढ़ाई होती है, तो फिर उनको डेमो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आप डेमो लेक्चर वॉच करके फिर देन आप बैच को परचेज कर सकते हो, ताकि बाद में जाते जाते वो बैकलॉग ना बचे, है ना, क्योंकि आप बाद में परचेज करोगे तो काफ़ी आपका सिलेबस कवर अप हो चुका होगा। आप फिर वरी करोगे कि इतना सारा है, कैसे कवर करना है, इतना कम टाइम है। तो इसीलिए काफ़ी स्टार्टिंग से ही बहुत कंसिस्टेंट रहो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ बैच को स्टार्ट करो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।